मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक दिन की बात है जब रोहन अपने पापा जी को मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन बोलता है, पिताजी आप ये व्रत क्यों करते हो और किसके लिए करते हो। रोहन के पिताजी ने रोहन से कहा कि बेटा ये व्रत मैं अपने पिताजी के लिए करता हूँ। तभी रोहन बोलता है, लेकिन दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर आप ये व्रत किसके लिए करते हैं। रोहन के पिताजी ने कहा कि बेटा इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, सुनोगे। रोहन ने कहा कि हाँ पिताजी सुनाइए। गोकुल नगर में वेखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलवाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं, जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करवा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। रोहन बेटा, जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है।